वे माड़ी क्यों डबो अब का बोल तो मुंह बताऊं था नहीं कहीं गिरी जी तीतर बोलियो और वो माड़ी कहवा लगियो कि न तो यो तीतर यूं कह रहे हो राम तेरी कुदरत न यो तीतर यूं कह रहे हो राम लक्ष्मण दशरथ वो माड़ी कहवा लगियो कि तीतर यूं कह रहे हो आलू कांदा अदरक अब तो भाई साहब तीन ही जना लड़ पड़िया वो कहवा कोने यूं कह रहे हो महाराज कहवा कोने यूं कह रहे हो माड़ी कहवा कोने यूं कह रहे हो अतराक मैंने कोई एक पहलवान आयो कुश्ती लड़वा वाला पहलवान आयो वो कहवा लगे भाई ते तीन ही जना लड़ो मैं ये तीतर ने अब की बार बोलवा दो सच्ची बात मुंह बताऊंगी वो तीतर के कह रही हो तो जी तीतर बोलियो और वो पहलवान कहवा लगे न तो यूं यूं कह रहे हो न तो यूं यूं कह रहे हो राम तेरी कुदरत और न यो कह रहे हो राम लक्ष्मण दशरथ न यो कह रहे हो आलू कांदा अदरक यो तीतर यूं कह रहे हो कि तेल मालिश कसरत अब लो बोलो चार ही जना अपनी मति के अनुरूप तीतर की बात को अलग अलग निचोड़ निकालियो निकालियो नहीं निकालियो तो या तो मने नहीं तुम्हारा कालजू भी फाड़ दूं तो था कि मति के अनुरूप ही निचोड़ निकालो पर मारे और कहीं मतलब कोने मारे यो इतरो की मतलब जयकार साथे मनो लगावा जय बोलबा में कदी कंजूसी न करनी जय बोलबा कहीं का हाजिरी भराओ आपा स्कूल में पढ़वा के लिए चलते तो मार साहब अपनी हाजिरी भरे तो अपन बोलना पड़े यस सर यदि प्रेजेंट होगा नहीं तो एब्सेंट ऐसा नहीं है क्लास आप लोग जयकार लगाओ प्रेजेंट हो जाओ नहीं तो एब्सेंट रह जाओ कथा तो काल काल की और है बच्चे तो भगवान चाहे तो जैसी इच्छा है भगवान की कहीं कह नहीं सका ये तो कह नहीं सका भगवान जी तो कह रहे महाराज मैं क्यों बोलो ये भगवान जी कह रहे को माया पाया कह रही कि महाराज ने अगले साल की बातें है ही देवा कहो भगवान जी ओ भगवान जी नहीं कह रही माया पाया अगले साल की बातें ही देवा अरे रेबा तो अगले साल की हई मत तो ई साल ही गणा छोड़ लेके है नु गए साल मैंने कोई हो गई ना वाला ये ऑर्डर दे दिया अगले साल को कोई दे दिया अरे नैने कोई अच्छो बढ़िया महाराज बहुत सारा है संसार में अब की बार पप्पू महाराज आया तो बोले कोई दूसरा महाराज ने लाओ फिर आ जाओ कभी है ना ये देखो भगवान की कृपा के बिना मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करूंगा आपने सभी लोग तन मन धनो कथा सुन लिया इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूं और अब यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का अपन आप देख लोगे एक तो बजवा में आई 2 और 3 तो 2 घंटा में सुंदरकांड पूरा करा इस सुंदरकांड में पूरा 3 दिन लगे कतरा 3 दिन लगे और लंका कांड तो आको ही पड़ियो हाल तो 6-7 दिन की राम कथा और है था सब कहता हुआ तो 6-7 दिन चाल बदू चाल बदा ओ लो माया बाया तो गरीब उठवा तो झड़कार था तुम्हारा कहो बच्चा कतरो बगे तो ही महाराज ने आशा तो ही नहीं हुई महाराज आ रही हो माया बाया के कहीं हटी को महाराज अमला ना हो जरा चाल बदू है ना लेकिन अपने समय का अभाव है 9 दिन की राम कथा आप कहीं राम कथा ने पूरी करा 9 दिन में हाल तो आधी रामायण पूरी पड़ी है लेकिन चलते हैं सुंदरकांड की ओर एक बार हनुमान जी महाराज के जयकार लगाओ बोल बालाजी महाराज की जय हो अंगद कहवा लगे कि मैं चले तो जाऊं पर आबा में मैंने संदेह है आ न सकूं मैंने संदेह है पूरो कहां को जाऊं यदि तो मैं जानकी माता का दर्शन करते तो चले जाओ पर आती ट्रेन पर जानकी माता हमारी पीठ पाचे रह जाए तो आबा में मैंने संशय है लेकिन जामवंत जी की नजर पड़ी हनुमान जी के ऊपर हनुमान जी माथो पकड़न एक तरफ जान बैठा और जामवंत जी हनुमान जी के पास में जान के बोला गया कहे हनुमान अरे कह रक्षपति सुनो हनुमाना काचुक साचिन भेउ बलवाना अरे पवन तनय सर पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाम
कठिन जग माही, कवन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पागी। बोलिए अंजनी कुमारी की जय हो। रामायण के अंदर 7 कांड है। कितना कांड है? 7 कांड। लेकिन हनुमान जी महाराज की जहां से कथा प्रारंभ होती है, लंका जलाकर वापस आते हैं, वहां तक तुलसीदास जी महाराज ने उस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। किसो कांड रखियो? सुंदर कांड। जबकि आप इस सुंदर कांड में वाचन देखो, आधा राक्षसा ने हनुमान जी महाराज इस सुंदर कांड में ही मारिया। किसे कांड में मारिया? सुंदर कांड में। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। आदि रामायण का राक्षसा ने हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में मारिया। ई कांड को नाम सुंदर कांड न छारियो, ई कांड को नाम तो मार धाड़ कांड छारियो, धूड़ धाड़ी कांड छारियो, धामा धीमो कांड छारियो। लेकिन हनुमान जी ने इसका नाम क्या रखा? सुंदर कांड। क्यों रखा? इसका बहुत बड़ा कारण है। सुंदर कांड सब पढ़ते तो है, पर उस पर मनन कोई नहीं करता कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड ही क्यों रखा। इनको कोई मनन बताओ, न बताओ, मैं बताऊं। सुंदर कांड ही कांड को नाम ई बातें रखियो कि पहली चौपाई सुंदर कांड की कह ही रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साज रहे बलवाना। यह बात कोई कह रहा? जामवंत जी। और किने कह रहा? हनुमान जी ने। जामवंत जी बूढ़ा है कौन है? अरे बोलो, जामवंत जी बूढ़ा है। और हनुमान जी जवान। जामवंत जी बूढ़ा, हनुमान जी जवान। सुंदर कांड को मतलब यही है कि जो भी जवान आदमी, युवा पीढ़ी डावा बूढ़ा को क्यों करे और डावा बूढ़ा का खेड़ा रेड़ा में चले, तो पूरा जीवन भर उनका हाथों सुंदर कांडी होवे। ये बात है, कांड को नाम सुंदर कांड। बड़ा बुजुर्गा का खेड़ा रेड़ा में जो अगर युवा पीढ़ी चाली तो हमेशा वहां का हाथों सुंदर कांडी वे। ये बात है, तुलसीदास जी महाराज जी को नाम सुंदर कांड रखियो। जामवंत जी हनुमान जी के पास में गया और हनुमान जी ने कहने लगा, हे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, अरे कौन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कि हनुमान, तुम तो पवन के समान बल वाले हो, बल बुद्धि के दाता हो, वीर हो। अरे तुम्हारा काम भगवान के चरणों की सेवा करने का है और तुम चुपचाप बैठे हो। तो जामवंत जी हनुमान जी के पास जाकर उनसे कहने लगे, पवन तनय बोल उठा बजरंग से यही वृक्ष ततिमान, तुम कैसे चुपचाप हो हे महावीर हनुमान। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सेलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, ये काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत के शब्द या पड़े जिस समय कान, रक्त वर्ण लोचन हुए गरज उठे हनुमान। बोलिए बजरंगबली की जय हो। जामवंत जी महाराज की जब यह बात सुनी तो हनुमान जी महाराज खड़ा हो गया। बचपन को भले याद आयो। हनुमान जी जो ही खड़े हुए, अरे सागर की लहरें उछल पड़ी,
बढ़ गया प्रपंचन का बल भी, भूचाल आ गया अचला में हर्रा उठा लब मंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन गम दृश्य अपार हुआ, बजरंगी का रणरंगी का, उस बजरंगी का रणरंगी का, सोयो जग भर आकार हुआ। हनुमान जी महाराज यदि बचपन को बल याद आयो, हनुमान जी महाराज ने श्राप हो कि जब तक तुम्हें कोई अपना बल याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम मंद बुद्धि रहोगे। हनुमान जी महाराज ने जो बचपन को बल याद आयो, हनुमान जी महाराज सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया भंजन का बल भी, भूचाल आ गया अचला में थर्रा उठा नभ मंडल भी, लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन कर दृश्य पार हुआ, बजरंगी रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। हनुमान जी महाराज जी जामवंत जी की बात सुनी और योजन भर को आकार अपना शरीर को कर लिया। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। कब लगी होगी परखे तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल भाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी का वचन सुन हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न होया, योजन भर का आकार कर लिया और जामवंत जी से कहने लगे, हे जामवंत, महारुद्र के रूप में प्रकटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर घर झूमे, पहले लंकेश्वर को मारो या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारी जल की धारा को लांगू या अभी लील जाऊं, या जिस गिरी पर लंकापुरी है गिरी ही समेत उठा लाऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से ला के मिलाऊंगा। हनुमान जी महाराज कहने लगा, जामवंत जी कसी बात कर दी, थाई समुद्र डरिया, आप कहो तो आके समुद्र न पीजो, सुखा दूं या बचा जीव पर्वत के ऊपर लंका है, वो लंका ने आके पर्वत ने उठान उल्टी कर दूं, और रावण ने मारी पूंछ के बांध और घसीट लूं, और सीता माता ने मारा कंधा पर बिठान भगवानू लान मिला दूं। जामवंत जी झट हाथ जोड़िया, मारा बाप बड़ी बत्तो याद आई थी, अतरो तो सही नहीं होना था, अशो न हो जाओगा, भगवान को अगलो ही काम था गया वाला, तो भगवान अड़ी ने बैठे ही रह जावेला। जामवंत जी ने समझाया, हनुमान तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना ही करना है। जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जोर, शांत शांत रण केसरी रोको निज आवेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य करावो, शुभ अशुभ साप तुम्हारे हैं, बजरंगी तुम जाओ जाओ, भोले बजरंग बली की जय हो। जामवंत जी केवल है कि हनुमान बस तुम केवल और केवल सीता का पता लगाना है तुम्हें, भगवान का बस इतना ही कार्य तुम्हें करना है। हनुमान जी कहने लगे, जामवंत जी
जब तक मैं सीता जी की सुधि लेके नहीं आ जाऊं तुम यहीं बैठे रहना, भगवान के भजन करना, मैं अभी जाता हूं। सजनों, तुलसीकृत रामायण में तो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि में ऐसा लेख आता है कि जी पर्वत के ऊपर में हनुमान जी महाराज खड़ा हा। जी पर्वत पे हनुमान जी खड़ा हा और जुई में हनुमान जी महाराज एक छलांग मारी ने तो वो पर्वत हनुमान जी का बलू ठेठ रसातल में चले गई, ठेठ पाताल में चला गया वो पर्वत जहां पर वो खड़े थे। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई। तो अब देखो, जी हनुमान जी महाराज रवाना हुए तो जामन जी समझा रहे कि हनुमान जा रहे हो बजरंगबली पर करके भी ऐसे नेल, तो चल दिए बजरंग भी करते हुए एयरटेल। मैं कहता हूं तो अंग्रेजी में करूं थोड़ी कथा, चालवा ना अंग्रेजी में, आनंद लो सुंदरकांड को। बहुत सारा महाराज है, अश्व महाराज ने मिल लो, यो महाराज कहीं भी जोड़ दे, घटे भी जोड़ दे। रात भी कथा होनी शनि महाराज की, जो अंग्रेजी में, बाकी अंग्रेजी में ही करी कथा, पर समझ में सबका यही कि ना बताओ। बढ़िया ही आनंद आयो, शनि महाराज की कृपा हुई, वह उतरी की कृपा हुई, जतरा के टका चढ़ाया। 50 रुपए चढ़ान 500 रुपए की कृपा छो तो शान हो। नहीं नहीं, भगवान सबने राजी खुशी रखे, मैं तो ये मजाक कर रही हूँ। देखो, जामत जी कहने लगे कि हनुमान जी तुम BSNL बन जाओ। BSNL की तो सीम हो है, BSNL का मतलब क्या होता है? भारतीय संचार निगम लिमिटेड। लेकिन हनुमान जी भी वही है, BSNL का मतलब भक्ति संचार निगम लिमिटेड। हनुमान जी महाराज रवाना हुए और एयरटेल करते हुए जा रहे थे। एयर का मतलब हवा और टेल मैंने पूछ, अपनी पूछ ने हवा में उड़ाता तक जा रहा। तो हनुमान जी महाराज ने क्या देखा? अरे जात पवन सुत देवन देखा, जाना चाहे बुद्धि से का, सुरसा नाम अहिल की माता, पटिये आई कहीं नहीं बाता। हनुमान जी महाराज जब उड़े तो सब देवताओं में मिलकर ये चर्चा हुई कि हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे हैं, पर उनमें इतनी बल बुद्धि है या नहीं जो वो लंका में जाके सीता का पता लगा दे। सब देवता मिल सर्पा की माता सुरसा ने गया, सर्पों की माता सुरसा के पास जाकर कहने लगे, हे सुरसा मां, आप जाओ और हनुमान जी महाराज का बल बुद्धि की परीक्षा लेकर आओ कि वो लंका में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो सर्पा की माता सुरसा हनुमान जी महाराज का परीक्षा लेने के लिए आती है। तो हनुमान जी ने क्या किया? जा रहे हो बजरंग बली बन करके BSNL, तो चल दिए बजरंग बली हिला के एयरटेल। तो हनुमान जी ने क्या देखा? अरे देखा सुरसा का मोबाइल। मोबाइल कौन? मुंह बाइल, बाइल मैंने फटा हुआ। हनुमान जी ने क्या देखा? तो देखा सुरसा का मोबाइल। तो हनुमान जी ने सोचा, अरे ये कैसी रोमिंग है। हनुमान जी विचार लगा रहा, हाल तो मैं दूसरा देश में जो ही कोने या रोमिंग कटवाएगी कि देखा सुरसा का मोबाइल, अरे ये कैसी रोमिंग है। तो हनुमान जी ने क्या किया? अरे माउथ से इनकमिंग है। हनुमान जी ने अरे माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। सुरसा का मोबाइल, सुरसा
माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। महाराज की बात समझ में है तो बजाओ जोरदार ताली हनुमान जी के लिए। अच्छा नराई जड़ा यार सोच रहे यार ये महाराज जी पागल हो गया, हनुमान जी की अंग्रेजी जाना आ गया। हनुमान जी अंग्रेजी न जानता, न जानता हनुमान जी जाने। हाँ मैं बताऊं प्रमाण बताऊं आपको, प्रमाण यही है, विद्यापाल गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी अंग्रेजी नहीं जानता, अरे कई कई जाना है जो सुनो आप, यो तो 2 घंटा में मौका मिलियो, कभी भगवान चाहे तो 2-3 दिन की हनुमान की कथा राख जो आप, हनुमान जी की कथा सुनाओ आपने, जो एक बार तो दिमाग का सब पर्दा खुल जाएगा। हनुमान जी ऐसा आप तो यही जाने का बांद्रा हरी का हाल, ये तो बेटा जिशान का हाल है, कंद मूल फल खावा हाल। अरे सजनों हनुमान जी महाराज क्या थे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा चारी युगम में अजर अमर हनुमान जी महाराज है। कोई देवता चारी युगम में, राम जी है नहीं है, कृष्ण भगवान है नहीं है, लेकिन हनुमान जी आज भी अजर अमर है। जोरदार ताली बजाओ हनुमान जी के लिए, क्या बात। हनुमान जी महाराज ने क्या देखा कि सर्पों की माता सुरसा आकर कहती है कि हे बंदर मैं तुझे खाऊंगी और मेरी भूख बुझाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता तुम कौन हो? तो सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं सुनी और सुरसा ने क्या किया, योजन भरी तई आवदुन पसारा, कपितन कीन दगुन विस्तारा, 16 योजन मुक्तई ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अरे जस जस सुरसा बदन बड़ा, सासु गुण कपि रूप दिखावा। सतयोजन देही आनंद कीना, सतयोजन देही आनंद कीना, अखिल गुरूप पवन सुत लीना। बदन बेटी मुनि बाहर आवा, मागी विदाता ही श्री बाबा। बोलिए बजरंग बली की। सुरसा माता ने अपना मुंह फाड़ा और कहा कि मंदिर में तुझे खाऊंगी। हनुमान जी क्यों मां, तुम भगवान को कार्य करने के लिए जा रहे हो, वापस आ जाऊं बचा तुम उन्हें खा लीजिए, लेकिन एक बार मुंह सीता जी की सुधी भगवान ने सुना दूंगा। सुरसा ने कहा नहीं, 16 योजन मुक्त ही थे वो, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। उसने अपना मुंह 16 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना रूप 32 योजन का कर लिया। सुरसा ने विचार किया है तो माया में परिपूर्ण है, जस जस सुरसा बदन बनावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। जुई व सुरसा अपना मुंडा ने फाड़ती की, हनुमान जी महाराज का मुंडो दुगुनो अपना शरीर ने बढ़ाता गया। 7 योजन से ही आनंद कीना, सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया। हनुमान जी ने विचार किया ऐसे तो लड़ाई झगड़ा खत्म होगा नहीं, तो हनुमान जी माउथ से इनकमिंग और ईयर से आउट गोइंग। हनुमान जी चढ़ देने का मुंडा में गुस्सन सुरसा का कान मुंह बाहर निकल गया। हनुमान जी को ले मां अब तो जाबा दे, सुरसा क्यों तू घटिनो घटियो मन तो नंगे न है।
मालूम ही न पड़ी। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता थे। हनुमान जी कुछ भी कर सकते थे। हनुमान जी मुंह में गए और भाई साहब कान से बाहर निकल गए। सुरसा ने कहा कहे बजरंग बली राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे सुरसा चली हर से चले हनुमान। सुरसा माता आशीर्वाद दो, जाओ हनुमान, मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ और देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा है। जाओ तुम बल बुद्धि में परिपूर्ण हो और भगवान का कार्य करो। तो हनुमान जी महाराज जी आगे गए और आगे क्या देखा हनुमान जी ने, ऐसा घर में था ऐसा टावर, सागर में था ऐसा टावर, अरे जिसका था कुछ इतना पावर, जिसका था कुछ इतना पावर, अरे वो जल मेरी पकड़े परछाई, वो जल मेरी पकड़े परछाई। हनुमान जी ने सोचा अरे ये कैसी के चिंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। एक संगिकी नाम की राक्षसी तालाब में रहती, समुद्र में रहती, तो वह उड़ता दगा पक्षी की परछाई न पकड़ लेती, अतरी मायावी ही। हनुमान जी ने पकड़ लिया, हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी विचार लगा और मैं आगे कहने जा रही हूँ है कौन ऐसा। जब हनुमान जी की नजर पड़ी तो हनुमान जी ने समुद्र में जाकर एक लात ऐसी मारी, उस संगिकी का वध किया और हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। पहुंच गए लंका के पहले द्वार पर। तो हनुमान जी ने विचार किया कब लंका में प्रवेश कैसे करें, अंधेरा है, रात्रि का समय है। तो हनुमान जी ने मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमेरी नरहरी। नाम लंकिनी एक निशीचरी, सो गई चैन से मोहिनी। बोले बजरंगबली की। हनुमान जी ने विचार किया पे लंका में प्रवेश कैसे करें। तो हनुमान जी वही अंग्रेजी बढ़िया था। हनुमान जी ने क्या सोचा, अरे लंका में जाने का आइडिया लगाया, अरे लंका में जाने का आइडिया लगाया। अरे सूक्ष्म रूप बजरंगी ने अपना बनाया।
जी महाराज लंका में जाने का आइडिया लगाया कि अब लंका में जाए तो जाए कैसे। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमरी नर हरि। मसक, तुलसीदास जी ने लिखा कि मसक के समान रूप धारण किया हनुमान जी महाराज ने। मच्छर बोले तो मसक का मतलब मच्छर होता है। हनुमान जी ने कैसा रूप धारण किया? एक मच्छर के समान। देखो रामायण में लिख मिली जो मैं बता रही हूं आपने, लेकिन ये दंत कथा वाला ने धन्यवाद दू मु। कटे 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 तो ऐसे ऐसे भी मिल जाओ माने, सभी जगह मिले ही है गणा तो, पर एक गांव में तो हदी कर दी। एक डोगरो मारे ने कहा मैंने क्या कहूं महाराज खाले तो कथा हुनारिया क्योंकि हुनारियो वही में गए पहली हुनारियो होन काली हुनारियो होन और हुनाई जाऊं मुझे जीव जुगल तो थारे कहीं कड़िया से बोल। मैं क्यों कहूं महाराज हनुमान जी महाराज लंका में गया, मैं क्यों गया? एक मच्छर का समान रूप बनायो, मैं क्यों बनायो? तो हनुमान जी महाराज व राम जी दीजिए वो अंगूठी ने कटे मेल ले गया। मैं वो भाषा ने जो भाषा रामायण ने खुद भी बन लेता तो क्या बात मैंने न पूछता। हाँ का था का पैदा ही उल्टे हुए तक था रामायण उल्टी पड़ ली था। खत्म करे जटू था शुरू हो गया और शुरू करे जटू था खत्म कर दिया। अगर ये रामायण ने सही साठ बन लेता, रामायण ने तो छोड़ो हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा ने भी अगर सही साठ बन लो तो पूरी रामायण का सार हनुमान चालीसा में मिल जाएगा आपको। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज ने 8 सिद्धियां प्राप्त की। हनुमान जी उठता अपनी सिद्धियों छोटा बड़ा हो जाता, वे चाहता जो कर सकता। हनुमान जी महाराज ने 8 सिद्धियां प्राप्त की, पर तो रामायणी उल्टी बन मेली। पचवा भाषा ने वाकी भाषा में हम जाया मैं क्यों भाषा हट बैठो, मैं क्यों था कई बार राम कथा होनी एम तो होनी तो कर ले पर मन का में बैठो बेटा बात करा ले। जो मुझे याद है कि महाराज ने पूछ लू कि भाई हनुमान जी वो अंगूठी ने बेटे मेल ले गया। मैं क्यों भाषा चवानो की भाषा में हम गया, मैं क्यों भाषा था कहीं जाने का पहली मन कहा ये बनो आजकल है जैसे फरा फरा के सही है। मैं क्यों पहली सती हुआ कि मैंने मनक घना मोटा मोटा हा वे भाषा क्यों हाँ महाराज यह बात तो सही है कि मनक मोटा हा। तो मैं क्यों मन के इतना मोटा मोटा हा तो यदि राक्षस कितना मोटा हा वे क्यों राक्षस तो वो 3-3-4-4 मंजिल जैसा। मैं क्यों इतना मोटा राक्षस था मानो ही बात नहीं जो हाँ मानो को मोटा मोटा हा। तो मैं क्यों मन की पहली 8-8 9-9 11-11 फीट का होता तो मानो न मानो जो को माना। तो मैं क्यों वहां जमाना का मैंने एक माछरी मन क्या उठा था ना कहीं नंगे मैं क्यों हाँ महाराज हो सके वाह माछरी मन क्या उठा हो सके। तो मैं क्यों मन के तो अंगूठी ले जा सके जो हाँ जब तो ले ही गया हुआ मैं क्यों मन क्यों जवाब मैं क्यों मने क्यों क्यों कोई दूजा ने मत कीजियो। और सजनों आप सनातन संस्कृति में जन्म आपनो ये मनक जमारो पहली बार मिलियो अन रामायण का बारा में भागवत का बारा में हर पुराण का बारा में थोड़ी थोड़ी कथा हुड़ना हुड़ा कटी और बचे मन का में कहता पड़ा कर यो उठू ना आयो अटे गयो उठू गयो उठे गयो उठू आयो उठे फस गयो। अरे थाके कहीं लेने देनो जटू फस गयो उठू फस गयो घट गयो उठू घट गयो था तो कथा को आनंद लो है। अच्छा अतरा लोग कथा सुनवा आ गया थाके कथा सुनबो आनंद लेबो मतलब है भजन भगवान का नाम 2 कान में पड़ गया जो मतलब है कि अपने फालतू की चीज टेंशन लेबो मतलब अटे को टेंशन ले पाया टेंशन तो दूजी खबर आ रही है टेंशन थई खबर आ रही है टेंशन है पप्पू महाराज जी खबर आ रही है मां कहीं रोई कड़े से आयो जानो मत कि महाराज को सद लोग में आया ना आयो मुंह पड़ नहीं आयो कड़े सब सही है। और मैं तो 100 बात की एक बात जानूं कि रामचरित्र मानस कहती है कि हरि हर निंदा सुनई जो काना हो ये पाप गौगात समाना। हिंदू संस्कृति में जन्म ले और अपना पुराण की अपनी रामायण की अपना भगवान की जो बुराई करता है उसे 100 गाय मारने के बराबर पाप लगता है। तुम जानो तुम्हारा काम मारे गए लेनो जनो कौन बुलाओ तो आ जाओ
और न बुलाओ तो गांव का गांव बढ़िया इंतजार कर रहा, फोन पे फोन आ रही अटन है तो ओट जाके ना गता मांगे तो पीछे लेना मांगे ज्ञान मतलब ही गई लो तो बढ़िया बात था नीचे बैठा मन तो ऊपर ही बैठानी हो ना 8 दिन 9 दिन ऊपर ही बैठो रही हूँ नीचे तो बैठो ही कौन पकड़ गई रही हो रोटियां खा रही हो आराम हो रही हो सुबह सुबह आप बैठे हो ठंडा ठंडा पानी में जुकाम हो रही हो खा रही हो गोलियां कर रही हो गता और नहीं अटन है आगे जाके यार बोले बजरंग बली की। तो हनुमान जी महाराज ने मस्तक समान रूप धारण किया और लंका में प्रवेश करने लगे। तो पहले द्वार के ऊपर एक पहरेदारनी थी जिसका नाम था लंकिनी। लंकिनी की नजर पड़ी हनुमान जी पे और लंकिनी कहने लगी भागा भागा कहां जाता है, बड़ा विकट है काम मेरा। अरे लंका की पहरेदारनी हूं और लंकनी है नाम मेरा। लंकनी कहने लगे रे भागा भागा कहां जाता है, बड़ा विकट है काम मेरा। लंका की पहरेदारनी हूं, लंकनी है नाम मेरा। अरे कहां जाता है मुझे बिना पूछे। हनुमान जी महाराज विचार करो रे थारो भलो वह थारो अशोक बन गयो तो ही नजर पड़ गई। हनुमान जी मैंने विचार किया एक बार तो जय हो राक्षस जात वास्तव में ऐसी है। अशोक रूप धारण कर लियो तो ही नजर आई गई। हनुमान जी महाराज के ऊपर नजर आते गई। हनुमान जी महाराज थोड़ा बड़ा और कहवा लगे कि देख मां मैं प्रभु श्री राम को कार्य करवा के लिए आयो, मैं लंका में जा रही हूँ, सीता माता की खोज करवा के लिए आयो और तू मैंने लंका में जावा दे। लंकिनी क्यों नाय लंका में जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, मुझे हरा के वापस जा। लंका में जा सकते हो बाकी तो वापस जाओ। हनुमान जी कहे तू वर्द की जात मुंह बाल ब्रह्मचारी कटे थारो मारो युद्ध हो, ये दुनिया है ऐसी, ये लोग हैं ऐसी, तू मान जा हमारी बात। लंकिनी क्यों नाय मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले खाका युद्ध करान कहीं करा। हनुमान जी महाराज एक मुक्का की दीदी लंकिनी के। लंकिनी ने चक्कर आया तो भाई साहब त्रिलोक की यात्रा करने पाची आएगी 10 मिनट में। बेहोश होगी। हनुमान जी उबा लंकिनी जदी होश आयो हनुमान जी ने कहा हनुमान जी हाल आप बैठे उबा। हनुमान जी को कहा ओ मु तो 3 ही लोक की यात्रा करी, 4 ही धाम करी, मु तो एक ही मुक्का में। हनुमान जी को मैं तो जाऊं। लंकिनी को हनुमान जी अब जाऊं कहीं जाऊं या बात करूं। हाँ कि मैंने ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया कहीं कि रावण ने यदि ब्रह्मा जी वरदान दे जा रहा हाँ मैं भी कहूँ ब्रह्मा जी मैंने भी कोई वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी को लंकिनी मूर्ख ने यही वरदान दूं कि एक बंदर आए और वो बंदर की एक मुष्टिका खान तो अचेत यानी कि बेहोश हो जाए। वो दोनों जान जाएंगे कि लंका में जातिवाड़ा का ढोल बाज गया। लंकिनी कहने लगी कि आप जाइए और प्रभु श्री राम का कार्य कीजिए। तो हनुमान जी ने अरे मार लंकिनी को सिया की, अरे वो मार लंकिनी को सीता की, अरे वो करते सर्चिंग है माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। हनुमान जी महाराज को लंकिनी कहती है कि जाइए हनुमान जी प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय की कौशलपुर राजा। वो कर्म सुधारी करेगी मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई।
लंकिनी कहती है प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। आप नगर में प्रवेश करो और कौशलाधिपति राजा राम का सुमिरन अपने हृदय में करो और आप प्रवेश करो लंका में। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। अरे जिनका नाम लेने से दुश्मन मित्र हो जाता है और समुद्र पूरा गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि जहां शीतलता प्रदान करती है, सूर्य जहां चांदनी के समान रोशनी देता है, ऐसे प्रभु का नाम लेकर आप लंका में प्रवेश कीजिए। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो हनुमान जी महाराज ने क्या देखा? अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखिए जहत अग्नि जोधा। मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सोनाई। शयन किए देखा कपि तेरी, मंदिर महल दीख में देगी। भवन एक तह दीख सुहावा, हरि मंदिर तह दिन बनावा। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णी न जाए। नव तुलसी के वंदत, हरसि देखि कपिराज। अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अरे मन वही तर्क करन अपि लागा, ताहि समय विभीषण जागा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। एक बार नाम बोलो। प्रभु सो दशरथ, प्रभु सो दशरथ, मंगल भवन प्रभु सो दशरथ, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण का महल देखा। मंडोदरी रावण शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं। राक्षस कहीं पर तलवार बना रहे हैं, तलवार के धार लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज पूरी लंका में घूमे लेकिन सीता जी नजर नहीं आई। और हनुमान जी महाराज ने लंका में एक अचंबा, बड़ा ही अचंबा देखा। उन्होंने क्या अचंबा देखा? अरे लगा वृक्ष तुलसी का विभीषण के घर में। अरे कौन भक्त वास करता इस असुरन में। ओ लगा वृक्ष तुलसी का विभीषण के घर में। कौन भक्त वास करता इन असुरन में। हनुमान जी ने सोचा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अरे पूरी लंका नगरी राक्षसों की है, यहाँ पर सज्जन कौन हो सकता है? भगवान का भक्त। हनुमान जी महाराज विचार लगाया। हनुमान जी ने तो हनुमान जी ने क्या सोचा? अरे लंका में भी प्रभु राम का, अरे लंका में भी प्रभु राम की, अरे नेटवर्किंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउटगोइंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउटगोइंग है।
हनुमान जी विचार लगायो, ओहो भगवान को नेटवर्क अशो जोर को अभी 5G पकड़ रही हो है, अतरी बड़ी नेटवर्किंग भगवान की, भगवान को नाम लंका में। हाँ, हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि वचन सुनावा, सुन कवि भीषण उठित है आवा, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कि तुम्हारी दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अस होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हनुमान जी महाराज ने एक विप्र यानी ब्राह्मण का रूप धारण किया, विभीषण जी के घर में गए, राम 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 का सुमिरन किया। विभीषण जी खड़े हो गए और कहने लगे, हे विप्रदेव आप कौन हो, कहीं आप भगवान के सेवक तो ना हो जो मुझे बड़भागी करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। तो हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज धाम, सुनत युगल तल पुल कमन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। हनुमान जी ने पूछ लिया कि हे भक्त आप कौन हो, इस लंका में आप भगवान का नाम कैसे लेते हो, अरे ये तो राक्षसों की नगरी है, राक्षसों की नगरी में तुम कैसे भगवान का नाम लेते हो। हाँ, अब देखो बहुत लंबी चौड़ी कथा है। अगर मेरे मन से कहूं, सुधरना बिगड़ना मन से होता है। कैकेयी अयोध्या में रहन भी न सुधरी और विभीषण लंका में रहन भी न बिगड़ी। सोचने की बात, सुधरना बिगड़ना मन से होता है। अच्छा, भगवान का भजन करवा में, भगवान का नाम लेवा में कतरो कष्ट आवे तने मालूम है। एक बार कहीं हो कि विभीषण जी भगवान को नाम लेता ना, तो राक्षस सब रावण ने जान केवल है गया तो सरकार था तो माने भगवान को नाम ले भाई, नहीं तो था को छोटो भाई विभीषण 24 घंटा भगवान का नाम लेवे। अरे उठा तक तो ठीक, अपन उनकी कुटिया पर राम 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 लिख में लियो। रावण गौर का था सब झूठ बोल रहे, मारो भाई विभीषण कभी मारा दुश्मन को नाम ले ही न सके, लेने वाला कहीं से भी ले सकता है। सुनो, रावण ने कहा कि वो नहीं ले सकता है। राक्षसा को चलो सरकार मां बतावा था, तो वह राक्षसा के चाले लगा रावण ने मंडोदरी दो ही गया। जान विभीषण ने हेलो पड़े, विभीषण बाहर निकाल। विभीषण जी आया वो, रावण ने मंडोदरी देखी, दयानी प्रणाम करे, भैया प्रणाम, भाभी जी प्रणाम, आप यहाँ किस लिए आए, कोई काम होता तो मुझे बुला लेते। रावण क्यों कह रहे विभीषण, ये सब राक्षस कह रहे तुम्हारा दुश्मन राम को नाम लेवे, ये सब राक्षस कह रहे मैंने तुम्हारा दुश्मन को नाम लेवे। विभीषण जी क्यों सरकार ये ठेरिया राक्षस यानी कहीं मालूम है, मुझ तो तक दुश्मन को नाम ले नहीं सकूं, था को भाई हूं राम जी को नाम कभी लो जिंदगी में नहीं लो मैं तो। रावण कहने लगे करे ये राक्षस झूठ बोल रहा। विभीषण को कहा झूठ ही बोल रहा, तो कह रहा है जो कुटिया पर राम 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 लिख में ली जो हमारा दुश्मन को नाम कोने जदी गई है। विभीषण जी को अरे भाई साहब कहीं कहीं पागल जैसी बात करिए, विद्वान वे ये राक्षसा के चढ़े ला गया। अरे यो था दुश्मन राम को नाम कोने, अरे यो नाम था कौन हमारी भाभी को लिख में लियो। रावण ने कहा कैसे, अरे इनके शॉर्टकट में लिख में लियो, रा का मतलब रावण और मैं का मतलब मंडोदरी, ये बात है राम लिख में लियो। राम जी को नाम लिखो कोई, ये तो राक्षस है। रावण कहने लगे राक्षस ने देखो मैं ताने क्यों मारो भाई, मारे दुश्मन को नाम नहीं ले सका, आइंदा की बुराई मत कर जो तने मारना बोला। विभीषण जी क्यों राक्षस का भाइयों खसको, ये भगवान के नाम की महिमा है, ताको बाप मारो बाल बागो न कर सके। और बात भी अच्छी, हनुमान जी महाराज भी यही सोचो कि विभीषण जी वहां पर क्षण निवास करो। तो विभीषण जी महाराज कहने लगे कि मां अटे क्षण निवास करा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिन दर्शन महु जीव विचारी। मुंह शान रहूं या राक्षसा में मारा धर्म को पालन शान करूं कि जशान 32 दाता के बीच में या जबान निवास करे। और सुनो
इनको मतलब समझो। 32 दांत मिलन भी जबान को कहीं न बिगाड़ सके। एक बार दाता कह जबान का लड़ी होगी, दांत कहने लगे थोड़ी लपड़ लपड़ करे, हिसाबू बोलिया कर, ध्यानो बोलिया कर, नहीं तो कोई दिन मां के बीच में आएगी 80 काटा जिंदगी में याद रहेगी। वह जबान कहने लगी कि मैंने काटो उठा तो ठीक है, पर था जाना दायरा में रिया करो, था हिसाबू रिया करो। जी दिन मुंह लबड़ लबड़ करवा लाएगी तो थाने 32 दांता ना गला में उतरा दियो। और बात भी आज कोई दो जना के लड़ाई हो जाओ तो जबानों लड़ाई हो है, और अगलो आदमी यही कहोगे ए भैया जबान संभाल बात कर, नहीं तो 32 गला में उतार दियो। ये बात है विभीषण जी कह रहे कि ये मारो कहीं न कर सके, आप तो निश्चिंत रहो। तो हनुमान जी और विभीषण जी का जब मिलन हुआ तो हनुमान जी महाराज विभीषण से कहने लगे कि हे विभीषण, निज पद ने दिए मन राम चरण बन लीन, परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमान जी महाराज विभीषण से भी विदा लेकर अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। अशोक वाटिका में देखा तो सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर जान बैठ गया। विभीषण क्यों हो कि हनुमान जी आज मारो भाई रावण भी जाए, सीता जी मिलवा। तो हनुमान जी विचार लगे ऐसे मौको पैर कटा, रावण ने देख ही ना। तो हनुमान जी रोकड़ा के आड़ में छुपन उपड़ने बैठ गया। तो हनुमान जी महाराज जो ही सीता माता के पास में पहुंचे, तामस विभीषण जी कहने लगे कि हमारा तो शरीर तामस है, भगवान का भजन साधन हम कुछ नहीं जानते, केवल और केवल भगवान का नाम लेते हैं। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप भगवान का नाम लेते रहो, भगवान बड़े दयालु है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक सन प्रीति, कि भगवान सब पर प्रीति करते हैं और भगवान सब पे दया करते हैं। तो हनुमान जी कहने लगे कि हे विभीषण, कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि लीना। रख ले जो नाम हमारा, रख ले जो नाम हमारा, कादिनता ही न मिलही आहारा। अरे जान कहूँ आपस स्वामी विसारी, तेनर कायन हो तुम्हारी। यही विधि कहत राम गुण गाना, पावा कथन दिय विश्रामा। अब हनुमंत कहा सुनो राता, देख जाओ जानकी माता। बोल भक्तों भगवान की, बजरंग बली की। हनुमान जी महाराज विभीषण से विदा लेकर अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया, समझ लिया आ रहा है किसी और दसमात, मंदिरों आदि कई सुंदरियां है साथ। हनुमान जी ने समझ लिया कि रावण आ रहा है मंडोदरी के साथ में। जा रहे हो, निकल रहे, अर्जेंट है, कोई बात नहीं, कल बता रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद। जय श्री माता, जय श्री। हनुमान जी ने सोचा अरे थोड़ी सी रात रही है, अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है,
क्या है ये रहस्य, कारण क्या है। राक्षस भी है, माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है। सब भेद जान कर ही रखूं इस अवसर, यही अच्छा है। भोले भक्त और भगवान की जय हो। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि आज देख ही लूं कि रावण मंडोदरी के साथ आ रहा है तो ये करता क्या है। रावण सीता जी के पास में आया, नाना बातें सीता को डराया धमकाया और सीता से कहने लगा, सीता 1 माह में अगर तूने मेरी पटरानी बनना स्वीकार नहीं किया तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। सीता जी और रावण के बीच में संवाद होता है। रावण को क्रोध आता है। रावण जब अपनी चंद्रहास निकालकर सीता की ओर करता है, हनुमान जी ने मन में विचार किया ऐसा ना हो कि कहीं ये तलवार से सीता मां का सर काट दे। लेकिन मंडोदरी ने वो तलवार पकड़ ली। मंडोदरी कहने लगी, नहीं पतिदेव, ये एक अबला नारी है। पहले तो आपने बहुत ही नीच कार्य किया कि इसको हरण करके लंका में लाए हो और निहत्थी स्त्री पर वार करते हो। तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, राक्षसों में अग्रगण्य जाने जाते हो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे। रावण ने कहा कि मंडोदरी तू नहीं जानती है। मंडोदरी ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूं, इसीलिए तुम्हें बता रही हूं। बहुत सुंदर बात कही मंडोदरी ने रावण से, कहे पतिदेव, अरे फीकी पड़ जाएगी बलम देखो, अरे फीकी पड़ जाएगी वो मेरे इन हाथों की मेहंदी। बलम देखो फीकी पड़ जाएगी वो मेरे इन हाथों की मेहंदी। बलम देखो फीकी पड़ जाएगी। हाथों की मेहंदी बलम देखो फीकी पड़ जाएगी। मंडोदरी कहती है, सुनो पतिदेव, पहले सोचना चाहिए था क्या। आप ही राम चले आए बन को, सुरखड़ खा क्यों गई थी मिलन को। आप ही राम चले आए बन को, सुरखड़ खा क्यों गई थी मिलन को। अरे नाक कान भगनी के काटे, नाक कान भगनी के काटे,
ऐसी हो जाएगी, वो बलम देखो ऐसी हो जाएगी, वो मेरे इन हाथों की मेहंदी बलम देखो फीकी पड़ जाएगी। मंडोदरी ने कहा कि आप ही राम चले आए मन को, शूर्पणखा क्यों गई थी मिलन को। कि पतिदेव सीता जी को हरण करण लाट आप है ना मारबो चाहे रे, शर्म आने की बात। एक तो था कि बेन उठेगी, नाक कान कटवाई। अच्छा कोई गेले चलता नाक कान काटते, उन्हें एक बार पूछ तो लेता कि काय गलती कोई की ही बने ही सोचा समझिया। अब हटे तलवार बता रहे सीता जी ने। कहे मंडोदरी सुनो पिया रावण, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पावन, ये राजा जनक की पुत्र लाडली चौपट कर जाएगी। क्योंकि यह जगदम्बा सीता है, जगत जननी है। आप ही पर तलवार उठा रिया, आपने बड़ी शर्म की बात। हनुमान जी महाराज रोकड़ा पर बैठा बैठा देख रहे, धन्य है भगवान आपकी माया, धन्य है आपकी लीला। मुंह तो जाने और अगर सीता जी ने बचावा के लिए झट कूदू तलवार पकड़ू। अच्छा यो काम मारे बस को न हो जो मंडोदरी ने को करवा दियो भगवान। देखो भगवान की लीला देखो, मंडोदरी से काम करवा दिया। हनुमान जी महाराज वही टेम मन में विचार करो, अभिमान न करना, बिल्कुल नहीं करना। कभी ये मत सोचना कि भाई मुंह न वेता तो तारो खाई वे, तो थू न वेता तो तारा बिना धरती हुनी नोरी, कई धरती हुनी को ने। अरे या पटेला लोग तो बाजू ले जाओ, ओए पटेलो तो घनी देर होगी या नहीं एकदम ये कोई का है? नहीं तो कथा में चढ़ाओ या सबने बैठ कर रोटी लो। ए छोरा यार मैडम भेजो, ये तो मेरो देख भाई, हमें यहाँ किसी कथा होनी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने जब ये सारा दृश्य देखा, रावण वापस गया, मंडोदरी चली गई। त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी थी, वो राक्षसनी सीता जी की अति प्रिय थी, सहेली बन गई थी उनके पास रह रहे के। त्रिजटा पास में खड़ी है, उन राक्षसनियों को कह रही है कि सुनो राक्षसनियों, ये जगदम्बा सीता माता है, तुम इन्हें प्रणाम करो, इनकी सेवा करो, इनको डराना बंद करो, तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी भगवान की, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। तो त्रिजटा कहने लगे कि सुनो मेरी बात। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत्न गुण विवेका। सबकी बोली सुनायसी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। बोली बजरंगबली की जय हो। त्रिजटा वहां सब राक्षस कहना लगी, कहना डराओ मत, यहाँ की सेवा करो और अपना जीवन धन्य करो। और सुनो मारा मन की बात बताऊं था ना, वो कई रात में मार ला रहे। तो कहने लगी क्या, मैंने रात में एक सपनों आयो
त्रिजटा कह रही कि मैंने रात में एक सपनो आयो और सपना में मैं कहीं देखियो मालूम है राक्षस ने क्यों कहीं देखियो तो त्रिजटा मैंने समझा रही कि मैंने सपना में यो देखियो सपने वानर लंका जारी वो सपने वानर लंका जारी वो जात धाम सेना सब मारी हर आरूढ़ नगन दस सीसा हर हर आरूढ़ नगन दस सीसा वो मुंडित सिर खंडित भुज बीसा त्रिजटा कहने लगी मैंने रात एक सपनो आयो सपना में एक बांदरो आयो हनुमान जी बेटा बेटा पूछ रहे हैं अपनो रात में आयो यो बांदरो तो सुबह ही आई क्यों सुन रहे हनुमान जी त्रिजटा कह रही मैंने रात में एक सपनो आयो सपना में बंदरी ना आयो सारी लंका नगरी जला दी वे बांध रहे हनुमान जी को है बांदरो लंका जला दी हनुमान जी मन में विचार करो बस दूजो काम याद रखो चाहे मत रखो पर ये लंका ने तो बाढ़ नहीं चाला दूसरा काम सब भूल जाओ पर देखो सारी व्यवस्था हनुमान जी ने मैसेज उठे आएगी करना क्या है त्रिजटा कह रही कि बांदरो लंका नगरी जला दी और अपना राजा रावण जो है ना खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सर खंडित भुज बीसा अपना रावण सरकार ने जो गधा को डाल दिया वो बांधो और वहां की आके गांव में बंदोरी निकाल दी वहां का माथा फोड़ दिया वहां का हाथ तोड़ दिया मन रहते हो सपनों आयो और मुंह सही कह रही हो 5-10 दिन में पूरा हो भाई वेला है हनुमान जी को 10 दिन कटे बाणो ले थोड़ी देर डर थोड़ी काटी रहे हनुमान जी बेटा बेटा सुन लिया तो ऐसी बात जब सुनाई तो सीता माता बड़ा व्याकुल होया बड़ा घबराया मन में विचार करे हे भगवान एक तो 18 वर्ष हो गया जो मारो हर घर रावण अटल लायो और आई प्रकार मैंने डरावे धमकावे तो उनको विपत्ति की संगिनी समझ त्रिजटा ने और सीता माता बोली अरे त्रिजटा सन बोली कर जोरी मात विपत्ति संगनी ते मोरी तजो देह करो वेगी उपाई तू सह विरह अब सहा न जाई अरे आनी काठी रची चिता बनाई मात अनल पुनी देव लगाई सत्य करहु मन प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल सब बानी कैसिता विधिवा प्रतिकूला कैसिता विधिवा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला देखिए प्रकट गगन अंगारा अवनि न आवत एक हुमारा मंगल भवन अमंगल हारी नव सुदशरथ अजर बिहारी बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता माता ने ये प्रकार व्याकुल देखी केवल लगी कि हे त्रिजटा तुम लकड़ियां इकट्ठी करो पावक यानी कि अग्नि लाओ जलाओ मैं जल के भस्म होना चाहती हूँ। हे अशोक वृक्ष
तू सबका शोक हरता है, मेरी भी विनती सुन। गगन में इतने तारे हैं लेकिन एक तारा भी कोई ईश्वर तोड़ के नीचे डाल दे तो मैं जल के भस्म हो जाऊं। हाँ हाँ हाँ। त्रिजटा कहवा लगी सीता माता रात गणी वेगी, आप ऐसे करो मैं भी जा रही सो बार, आप भी सो जाओ, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। तो देखो जो ही सीता माता ने कभी करी हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठे करे गयो। जब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिते मंदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हनुमान जी महाराज ने जो वो मुद्रिका नीचे गिराई, सीता माता ने उसको अंगार समझ के, तारा समझ के उठाना चाहा तो हाथ में मुद्रिका आ गई। सीता माता ने पहचान ली कि ये मुद्रिका वही है जो मैंने भगवान राम को केवट उतराई में दी थी। लेकिन सीता जी ने फिर सोचा, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असर चीन जाई। भगवान तो अजय है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, इसे यहाँ लाने वाला हो कौन सकता है, और ऐसी मुद्रिका माया से भी नहीं बन सकती है। तो सीता जी ने जिस प्रकार मन में विचार कर रही है, तो हनुमान जी ने क्या किया, अरे सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भूलेंगे न हम तेरा नाम राम जी, करते दम तक भूलेंगे न हम तेरा नाम, हो राम जी करते दम तक। विस्मय भयो, भूलेंगे न हम तेरा नाम राम जी, मरते दम तक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।